हुकूमत का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमती जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की जमानत दी थी। नवाज शरीफ के लंदन से वापस न आने की सूरत में शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त की जाएगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ ने खुद वापस नहीं आना, उन्हें तो हुकूमत वापस लेकर आएगी। इसके लिए बरतानिया से मामला हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ आपको हफ्तों में पाकिस्तान नजर आएंगे। अगर इसका मतलब ये कोई ले कि हम हाथ की तरफ देख रहे हैं तो गलत है। हम ये कह रहे हैं कि ये हाथ जिस जगह होना चाहिए उसी जगह रहे, ठीक है, और किसी के सर पे नहीं होना चाहिए। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी की नई तारीख दे दी। कहा कि नवाज शरीफ हफ्तों में पाकिस्तान नजर आएंगे। 23 मार्च से पहले हुकूमत से एस्टेब्लिशमेंट का हाथ उठ जाएगा। तरमीमी फाइनेंस बिल पर हुकूमत की इत्तेहादी काफ लीग को तहफ़्फ़ुज़ात। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने कहा है कि बिल पर पार्टी की मुशावरत होना है। हतमी मुशावरत के बाद फाइनेंस बिल की हिमायत या मुखालफत का बताया जा सकता है। वफाकी काबीना इजलास में फाइनेंस तरमीमी बिल पेश न हो सका। मिनी बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत का वफाकी काबीना का इजलास आज दोबारा बुलाने का फैसला। वफाकी काबीना 350 अरब रुपए की सब्सिडीज खत्म करने की मंजूरी देगी, जिसके बाद मिनी बजट अगले रोज कौमी असम्बली इजलास में पेश किया जाएगा। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दुहाई। कहते हैं कि मिनी बजट दरअसल पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर भी हमला है। हुकूमत IMF की शराइत पूरी करने के लिए पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प बनाना चाहती है। ये मिनी बजट हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे की अमली तफसीर है। बयाने हल्फी रिकॉर्ड कराते वक्त अकेला था। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने फवाद चौधरी के इल्जाम की तरदीद कर दी। कहा कि नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयाने हल्फी की बात उन्हीं से पूछे जो ऐसा कह रहे हैं। इससे कबल लंदन के ओथ कमिश्नर चार्ल्स कैथरी हल्फनामे पर दस्तखत के वक्त जस्टिस राना शमीम के अकेले होने की तस्दीक कर चुके हैं। कुछ रोज कबल वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा था कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अपना हल्फनामा नवाज शरीफ के सामने नोटराइज कराया। राना शमीम बयाने हल्फी केस में फर्द जुर्म 7 जनवरी को आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। ये मामला सिर्फ साबिक चीफ जज पाकिस्तान साकिब निसार से मुतल्लिक नहीं, बयाने हल्फी ने इस कोर्ट को मशकूक बना दिया है। एक ऐसा बयानिया बना है जिसे हर कोई सच जान रहा है। एक बयानिया बनाया गया है कि यह अदालत कॉम्प्रोमाइज है। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने जवाब दिया कि उन्हें तो नहीं मालूम कि बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि राना शमीम मान ले कि वो इस्तेमाल हुए और माफी मांगे। अगर राना शमीम ऐसा करें तो वो भी कहेंगे कि कार्रवाई न करें। अगर ये ऐसी माफी नहीं मांगते तो जल्द फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर करें। बयान हल्फी की एक मुसद्दका नकल उन्हें भी फराहम की जाए, वो भी देखें कि कहीं इसका फोन कैलेबरी तो नहीं। राना शमीम और साकिब निसार से सवालात के लिए कौमी असम्बली कायमा कमेटी इत्तलात के इजलास का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। मुबैना तौर पर स्पीकर ने इजलास की मंजूरी नहीं दी। नोटिफिकेशन की मंजूरी के बाद ही इजलास हो सकता है। चेयरमैन कमेटी मियां जावेद लतीफ के फवाद चौधरी पर वार। कहा कि वो कायमा कमेटी के काम में रुकावट डाल रहे हैं। हुकूमत ऐवान के बाद अब कायमा कमेटियों की कार्रवाई भी बुलडोज कर रही है। फवाद चौधरी बोले कि कायमा कमेटी के इजलास पर कोई पाबंदी नहीं। जावेद लतीफ को खत लेकर सिर्फ ये कहा था कि मामला अदालत में है, अब ज़ेरे समात मामले पर अदालत जाने और चेयरमैन कमेटी जाने। अठारह घंटे बिजली गायब, 14 घंटे गैस बंद। लकी वरवत में बुर्का पहने खवातीन ने इमरान खान के नक्शे कदम पर गैस के बिल चला दिए। सड़क पर निकल कर एहतजाज किया। काजी इशफाक चौक पर धरना दिया, नारेबाजी की, गैस और बिजली की फराहमी का मुतालबा किया। धरने के दौरान ही नमाज की अदायगी खवातीन 6 घंटे तक एहतजाज करती रहीं। इमरान खान जब अपोजिशन में थे तब उन्होंने भी बिल जलाए थे। उनका कहना था कि बिल देखें और गैस की दस्तयाबी देखें, एक दूसरे के बिल्कुल उलट। इतना ज्यादा बिल और इतनी कम गैस। एहतजाज के बाद शाहरा पर ट्रैफिक जाम। जिले इंतजामिया से पहले मुज़ाकरात नाकाम हुए, बाद में मुतल्लिका महकमों के साथ मुश्तरका मुज़ाकरात में यकीन दहानी कराई गई
कि बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। यकीन दहानी पर खवातीन का एहतजाज खत्म। लकी मरवत में पहली बार खवातीन इस तरह सड़क पर एहतजाज करती नजर आई। थरपारकर में अदालत ने कारुंझर पहाड़ काटने का काम फौरी रोकने पर हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुतल्लिका थानों के SHOs और SSP थरपारकर को हुक्म दिया कि पहाड़ काटने की मशीनरी फौरी हटाई जाए, जो गाड़ियां पत्थरों से भरी हैं खाली की जाए। अदालत ने विंग कमांडर 36 रेंजर्स को हिदायत की कि वो अपनी मातहत चेक पोस्टों से इस बात को यकीनी बनाएं कि वहां पत्थरों से भारी गाड़ियों को रोक लिया जाए। अदालत ने कहा कि अगर पहाड़ से कीमती ग्रेनाइट पत्थर निकालने वाली कंपनी कोहिनूर मार्बल इंडस्ट्री और FWO को कोई एतराज है तो 10 दिन में अदालत से रुजू करें। अदालत ने कहा कि पहाड़ों की कटाई से मकामी लोगों की जिंदगी को खतरात लाक हो रहे हैं। नंगर पार करके लोगों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम नहीं किया जा सकता है। गरीब की झुग्गी हो तो सारे कानून बताते हैं, अमीर का घर हो तो नक्शे ले आते हैं। अदालत का फैसला है, एक ईंट भी CDA की मंजूरी के बगैर नहीं डाल सकते। डिफेंस कॉम्प्लेक्स के अलॉट किए गए एरिया से बाहर नेशनल पार्क में तामीरात के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिमार्क्स। अदालत एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम, कहा कि आपको उन शहीदों का भी ख्याल नहीं, हर वक्त कानून तोड़ा गया, ये शहीदों की भी तौहीन है। आप लॉ ऑफिसर हैं, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। ये वफाकी दारुल-हुकूमत नहीं बल्कि अशराफिया है, यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, चेयरमैन CDA को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। सेक्रेटरी दिफा आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। राना शमीम बयान हल्फी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी से पूछा कि ये बताएं कि इस बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है। राना शमीम के वकील ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि बयान हल्फी का बेनिफिशरी कौन है। अदालत ने कहा कि राना शमीम ने अपने जवाब में सारा बोझ अंसार अब्बासी पर डाल दिया। अंसार अब्बासी ने कहा कि राना शमीम याद नहीं कर पा रहे, लेकिन उनसे खबर शाया होने से पहले बात हुई थी। अंसार अब्बासी बोले कि उनका केस इजहार राय की आज़ादी का है, अदालती मुआवनीन की भी यही राय है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और पंजाब में हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। सिंध में यूनियन काउंसिल वार्ड्स की हल्का बंदियों की हतमी अशात 24 मार्च और पंजाब में विलेज और नेबरहुड काउंसिल की हल्का बंदियों की हतमी अशात 22 मार्च को कर दी जाएगी। और दिल्ली में ओमिक्रॉन बढ़ने पर येलो अलर्ट जारी, सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। निजी दफातर को 50% स्टाफ के साथ काम करने की हिदायत। दिल्ली में 2 हफ्तों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की शरह 3 से बढ़कर 30% हो गई।